कि ट्रांसफर वाइंडिंग को हम लोग कैसे करते हैं, कितने केवी का करते हैं और केवी करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि हम लोग एक जब ट्रांसफर वाइंडिंग किए थे तो उसमें से हम लोग को 5 केवी का ट्रांसफर वाइंडिंग करने के लिए जो बोबिन लगा था उसके समझ में आया था। ये देखिए इसमें सारा चीज हम लोग का किया हुआ है। इसमें हम लोग को ट्रांसफर वाइंडिंग करके उसमें रिले लगा दिए हैं, रिले ड्राइवर किट लगा हुआ है, वोल्टमीटर लगा हुआ है, यानी पूरी तरह से सेटअप किए हैं। नमस्कार दोस्तों, एसएमटीएस में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग का आज कम्बो क्लास के अंतर्गत स्टेबलाइजर क्लास हो रहा है। इसमें ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, ऑटो कट स्टेबलाइजर कि ट्रांसफर वाइंडिंग को हम लोग कैसे करते हैं, कितने केवी का करते हैं और केवी करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि हम लोग 1 केवी, 2 केवी, 3 केवी, 5 केवी, 10 केवी का ट्रांसफर वाइंडिंग करते हैं तो इसके लिए कोर का साइज कितना होना चाहिए, ये बोबिन का साइज कितना होना चाहिए, तार का नंबर कितना होना चाहिए, टर्न कितना होना चाहिए, ये सब हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, वो सारा कैलकुलेशन के हिसाब से प्रत्येक स्टूडेंट को बताया जाता है। आप जब ट्रांसफर वाइंडिंग किए थे तो उसमें से हम लोग को 5 केवी का ट्रांसफर वाइंडिंग करने के लिए जो बोबिन लगा था उसके समझ में आया था। कोर लगाए थे, तार हम लोग लिए थे। आप वो जो है वो ट्रांसफर को लेकर ये ट्रांसफार्मर, ये कितने केवी का ट्रांसफार्मर है? 5 केवी। ये 5 केवी का ट्रांसफार्मर और ये ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में लगने वाला ट्रांसफार्मर है। तो इसका वाइंडिंग डाटा क्या है, इसमें कितने नंबर का तार लगा हुआ है, कितने साइज का बोबिन लगा हुआ है, कितने नंबर का कोर लगा हुआ है और टर्न का हम लोग कैसे निकालेंगे, और उसी के हिसाब से इसके बाद पूरा कंप्लीटली इसको कनेक्शन करके पूरा स्टेबलाइजर को ओके करेंगे। अभी देखिए हम लोग का ये एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर यहाँ पड़ा हुआ है जिसमें हम लोग कंप्लीटली तरह से इसको किए। इसको ऊपर ढक्कन खोलिए तो जी, उसको खोलिए। ये देखिए इसमें सारा चीज हम लोग का किया हुआ है। इसमें हम लोग को ट्रांसफर वाइंडिंग करके उसमें रिले लगा दिए हैं, रिले ड्राइवर किट लगा हुआ है, वोल्टमीटर लगा हुआ है, यानी पूरी तरह से सेटअप किए हैं। और स्टूडेंट को ये सब काम अपना हाथ से करने का मौका मिलता है, जिससे वो प्रैक्टिकल आराम से सीख सके और वो काम को पूरी तरह से कर सके। साथ ही साथ हम लोग जब भी स्टेबलाइजर का कोर्स करवाते हैं तो इसमें यहाँ पे हम लोग का स्टेबलाइजर लगा हुआ है इधर। तो ये हम लोग का जो कैबिनेट लगा हुआ प्रत्येक में नया नया इंस्टॉल करके स्टूडेंट को दिखाया जाता है ताकि वो काम को आराम से कर सके और प्रैक्टिकल अधिक से अधिक मिल सके। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कोर्स करते हैं, जैसे कि हम लोग का कॉम्बो कोर्स के अंतर्गत स्टेबलाइजर का है, इन्वर्टर का है, पंखा का है, फिर आप एसी है, फ्रिज है, कूलर है, मिक्सी, इंडक्शन, हाउस वायरिंग और टाटा ये आपको डिश टीवी सिग्नल सेटिंग के लिए आपको प्रत्येक जो सेटेलाइट आता है उसका प्रत्येक का सिग्नल सेटिंग कैसे करते हैं, हाउस वायरिंग का कोर्स किया जाता है। या फ्रिज के अंदर सिंगल डोर, डबल डोर, इन्वर्टर फ्रिज, एसी के अंदर विंडो एसी, स्पीड एसी और इन्वर्टर एसी के बारे में बताया जाता है। और ये सारे के सारे कोर्स प्रैक्टिकल रूप से बताया जाता है ताकि स्टूडेंट उस काम को सीख सके और आराम से फील्ड में जाके या दुकान में काम को कर सके, अपना दुकान खोल सके और एक अपना रोजगार खुद में एक बना सके, जो कि किसी के यहाँ रोजगार जाने के लिए जरूरत न पड़े। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे और भी कोर्स होते हैं, जैसे मोबाइल के सारे कोर्स, मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्स है, एलसीडी एलईडी टीवी है, सीएससी के कोर्स है और मोटर वाइंडिंग से संबंधित कोर्स जैसे कि वाटर पंप मोटर और सबमर्सिबल पंप मोटर और आपका पंखा वाइंडिंग से सीलिंग फैन, स्टैंड फैन और आपका टेबल फैन के सारे कोर्स को करवाया जाता है। और ये सारे के सारे कोर्स जो हम लोग यहाँ कराते हैं प्रैक्टिकल रूप से करवाया जाता है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल क्लास भी होता है। यदि आप इसमें से कोई इच्छुक है तो यहाँ पे आके एक बार डेमो क्लास भी ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पे आके आप देख सकते हैं सेंटर में कि किस तरह का यहाँ प्रैक्टिकल क्लास हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे स्टूडेंट से भी आप परिचित पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्लास जो हो रहा है तो क्या स्टूडेंट को सीखने के लिए आ रहा है, समझ में आ रहा है, और वो क्या आपको दुकान में या अपना दुकान खोल के उसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। अभी हम लोग का कुछ स्टूडेंट से पूछते हैं कि ये लोग क्या क्या सीखा और इस सीखने के बाद क्या ये काम को प्रॉपर कर पा रहे हैं। तो आपका नाम बताइए और कहाँ से और क्या कोर्स लिया? सर मेरा नाम विवेक कुमार पासवान है और सर हम मेथन एरिया नंबर 4 से आते हैं सर। जी। और सर अभी मैंने कॉम्बो लिए थे सर, उसमें अभी स्टेबलाइजर का रीवाइडिंग मैंने सीख रहे हैं सर, अभी करेंगे सर मैंने। अच्छा, मतलब आपको जो कोर्स कर रहे हैं उसमें समझ में कितना रहा? सर समझ में लगभग आ रहा है सर, ये तो नया नया कर रहे हैं सर, तो अभी किए नहीं सर, अब पहली बार कर रहे हैं सर। अच्छा,
तो तो पहली बार में जितना हिसाब से उस तरह का हिसाब से समझ में आ रहा है कि कोर क्या है, बोबिन क्या है, हाँ, तार सर। क्या है, तार का नंबर क्या है, टर्न क्या है, यस सर। केवी क्या है, यस सर। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर किस तरह काम करता है, ऑटो कट स्टेबलाइजर किस तरह काम करता है, यस सर। ये सारा चीज समझ में आ रहा है। हाँ सर। कनेक्शन समझ में आ रहा है, कनेक्शन सर अभी मैंने मोटा मोटी आ रहा है सर अभी। मोटामोटी आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो क्लास कराया जाता है वो प्रैक्टिकल रूप सबको मिल रहा है करने को। हाँ सर मिलता है सर। आप अपने हाथ से इस काम को कर रहे हैं। हाँ सर हम अपने हाथ से करेंगे। ठीक। करते हैं। तो अगला स्टूडेंट यहाँ के बारे में क्या कहना चाहिए, यहाँ प्रैक्टिकल क्लास के रूप में किस तरह का होता है, चाहे कोई भी कोर्स हो, कंबो का कोर्स हो, मोटर वाइंडिंग का कोर्स हो, सीएससी का कोर्स हो, या एलईडी एलसीडी टीवी का कोर्स हो, या मोबाइल रिपेयर से संबंधित कोर्स हो, प्रैक्टिकल किस तरह से कराया जाता है, या इस तरह का कोई लैब है अलग अलग, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। सर इधर मैंने जो चीज का मैंने किया जाता है कोर्स सर अलग अलग मैंने कैबिनेट है सर। हाँ ठीक। और उसके बाद सर मैंने हाथ को पूरा एकदम फ्री करके सिखाया जाता है सर। और उसके बाद सर स्टूडेंट मैंने पहली बार सर बता देते हैं और करते हैं। उसके बाद जे बार सर पूछते हैं उतना बार सर बताते हैं अच्छा। और डाउट पूरे क्लियर कर देते हैं। यहाँ दूर दराज से यदि कोई स्टूडेंट आना चाहे तो उसके बारे में क्या करना चाहिएगा। सर जो दूर से आते हैं उसको रूम उपलब्ध करा दिया जाता है अच्छा और उसके बाद सब कुछ करा दिया जाता है। चलिए, आपका जी नाम बताइए, कौन सा कोर्स लिए और अभी क्या चीज कोर्स चल रहा है। ऐसा है। मेरा नाम विकेंद्र कुमार वर्मा, हम गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हैं। हम यहाँ पे सर कॉम्बो कोर्स लिए हैं जिसके अंतर्गत एसी, फ्रिज, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, इंडक्शन, मिक्सर ग्राइंडर, डीटीएच सेटअप बॉक्स है और एलईडी का बल्ब भी रिपेयरिंग का है, स्टेबलाइजर है। उसमें से हम लोग लगभग कोर्स कुछ कंप्लीट हो चुका है और अभी हम का कोर्स चल रहा है स्टेबलाइजर का। स्टेबलाइजर लगभग 15 दिन लगभग हो गया है। हम लोग ट्रांसफार्मर बाइंडिंग कर रहे हैं, उसमें से कनेक्शन भी कर चुके हैं, ट्रांसफार्मर बाइंडिंग भी कर चुके हैं। यहाँ प्रैक्टिकल रूप में आपको किस तरह क्लास मिल रहा है। प्रैक्टिकल के रूप में सर जितना होना चाहिए सब मिल रहा है। मिल रहा है। यस सर। अभी हम लोग एक स्टेबलाइजर बनाएंगे तो क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है इसकी। उसके लिए एक तो बोबिन चाहिए, कोर चाहिए और तार चाहिए सर। तो ये सब जरूरत पड़ता है एक ट्रांसफार्मर बनाने के लिए। यस सर। यदि हम लोग एक पूरा स्टेबलाइजर का सेटअप करें तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। उसके लिए तो ट्रांसफार्मर जो बनाएंगे, कैबिनेट चाहिए, रिले चाहिए, डीपीडीटी स्विच चाहिए, जैसे ऑटो कट है तो रोटरी स्विच चाहिए, ऑटोमेटिक तो रिले से हो जाएगा। तो ये सब यहाँ पे और क्या क्या कोर्स होते हैं। यहाँ पे और कोर्स जैसे मोबाइल रिपेयरिंग है, पंखा है, मोटर है, एलसीडी टीवी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब का भी सारा कोर्स यहाँ पे होता है। यहाँ जो कोर्स करवाए जाते हैं प्रैक्टिकल रूप में आप यहाँ पे किस तरह का लैब बना हुआ है, प्रैक्टिकल की सुविधा है कि नहीं। प्रैक्टिकल का जो सुविधा है सर, जैसे कि हम जो कर रहे हैं हमारे अनुसार सर जो प्रैक्टिकल का सुविधा है वो तो बहुत अच्छा है। बाकी यदि और कुछ यदि चाहते हैं करने के लिए तो एक बार विजिट करके देख सकते हैं क्या सुविधा यहाँ पे है। हमारे अनुसार से सुविधा यहाँ पे यहाँ कहीं दूर से जो यहाँ पे कोर्स करने के लिए आएगा तो उसके लिए कुछ सुविधा यहाँ पे है क्या। हाँ सर उसके लिए सुविधा है। जैसे दूर दूर से जो आते हैं, बहुत लोग आते हैं और बहुत लोग यहाँ पे कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट के थ्रू से रूम का प्रोवाइड करवाता है। रूम के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे आते अभी हैं। आप ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप दुकान खोलिएगा। यस सर। तो दुकान खोलने के बाद आपको कुछ चीज का जरूरत पड़ सकता है, Yes. कुछ चीज का हेल्प की जरूरत पड़ सकता है। Yes. तो वो हेल्प क्या सेंटर से मिलता है। जी, वो सब सेंटर जो पहले भी करके गए हैं उन लोग को मिल रहा है। उन लोग से भी बात होता है तो बताते हैं कि मिलता है। और अभी हम लोग का ये मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ सस्ता मिलता है, उचित मिलता है, इसका मार्केटिंग के बारे में आपको ये सेंटर के बारे में सेंटर बताता है सर। कहाँ लेके जाता है टूर में। जैसे टूल सर्विस से हम लोग भी सीख रहे हैं। अब जिसमें जरूरत पड़ेगा उसमें सर बोल रहे हैं कि बताएंगे कहाँ से लेना है, क्या करना है, कैसे चलाना है सारा। वो पूरा सारा सेटअप, कैसे दुकान खोलना, आपको कैसे रिपेयरिंग, कस्टमर से कैसे बात करना, सामान कहाँ से खरीदना है, कैसे दुकान को आगे बढ़ाना है, वो सारा चीज इसमें बताया जाता है। जिससे आप कोई भी स्टूडेंट नया फिलहाल एकदम पूरा नया है जो कि इसके बारे में कभी सीखे नहीं, वो भी आके यहाँ पे सीख सकता है और पूरे का पूरे नॉलेज लेके आप एक दुकान आराम से खोल सकता है सर। ऐसे चलिए, आपका नाम बताइए, आप कहाँ से, कौन सा कोर्स सर किए मेरा हैं। नाम अभिषेक कुमार, हम गढ़वा जिला से है। हम सर कॉम्बो कोर्स लिया, इसमें भी स्टेबलाइजर चल रहा है। और यहाँ पे कौन कौन सा कोर्स कराया जाता है एसएमटीसी सेंटर में।
सर SMT सेंटर में सर LED TV, लैपटॉप डेस्कटॉप का सब कराया जाता है कोर्स, CSC कोर्स कराया जाता है, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कराया जाता है सर, और मोटर वाइंडिंग कराया जाता है। मोटर वाइंडिंग में से 1 HP 2 HP 3 HP और सबमर्सिबल का भी सर वाइंडिंग सिखाया जाता है। और कम्बो के अंदर का क्या करा सर कॉम्बो का अंदर सर स्टेबलाइजर हो गया सर, AC हो गया, फ्रिज हो गया, और इंडक्शन हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, स्टेबलाइजर हो गया सर, ये सारे कोर्स कराया जाता है। अच्छा, अभी जो प्रैक्टिकल रूप में आपको क्लास मिल रहा है वो किस तरह का क्लास मिल रहा है? सर प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा क्लास मिल रहा है, हम लोग सब अपने से प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे रहने का किस तरह का सुविधा है कि बड़े दूर दराज से ही स्टूडेंट यहाँ रहना चाहे, काम सीखना चाहेगा तो उसके लिए किस तरह का कोई सुविधा है? रहने के लिए अच्छा सुविधा है, यहाँ आने से पहले बता दिया जाता है, मतलब जिस दिन आते हैं उस दिन पर रूम प्रोवाइड किया कर दिया जाता है, सर लोग करवा देते हैं। यहाँ प्रैक्टिकल आपको किस तरह का है, प्रैक्टिकल लैब किस तरह का, अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है या इनकी सब मिला हुआ है? नहीं सर, सब अलग अलग है, जैसे इलेक्ट्रिशियन का अलग है, मोबाइल का अलग है सर, मोटर वाइंडिंग का अलग है, LED TV और लैपटॉप डेस्कटॉप का सर अलग है। ये हम लोग का जो काम आप कॉम्बो कोर्स का इलेक्ट्रिशियन का कर रहे हैं, इसके लिए कितना पढ़ा लिखा कम से सर कम? इसके लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा की जरूरत होनी चाहिए। ज्यादा पढ़ा लिखा की जरूरत नहीं चाहिए। और कितने दिन का कोर्स है? सर ये 3 महीने का कोर्स है जो कॉम्बो कोर्स यानी है। 3 महीने के बाद आप एक अच्छा रोजगार के लिए खुद को एक्सपर्ट कर लेते हैं। हाँ। यदि आप 3 महीने का ये कोर्स को कर लेते हैं तो वो एक रोजगार का एक आपका एक्सपर्ट बन जाइएगा। कम्बो कोर्स, जिसमें हम लोग का कम्बो कोर्स में हाउस वायरिंग है, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर है ना, जी सर। इंडक्शन कुकटॉप है, मिक्सर ग्राइंडर, DTS सेटअप है, AC है, फ्रिज है, पंखा वाइंडिंग है। तो ये सारा कोर्स हम लोग का कम्बो कोर्स के अंतर्गत आता है। तो एक यदि आप एक बेकार बैठे हैं तो कुछ ना कुछ आपको सीखना है जिससे आपको रोजगार मिल सके, तो आप छोटे कम पूंजी में इस बिजनेस को चालू कर सकते हैं और ये छोटे दुकान से भी चालू कर सकते हैं। यदि आप AC फ्रिज का काम सीखना चाहते हैं तो उसके लिए दुकान भी खोलने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि आप मार्केट में घूम के उस काम को कर सकते हैं। और उसमें जो हम लोग टूल्स लेते हैं वो आपको कम से कम पैसे में आपका टूल्स आ जाता है। कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपया पूंजी लगा के एक आप बिजनेस को चालू कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप बिजनेस को चालू किए धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। तो अभी के समय पे यदि हम लोग बेकार बैठे हैं तो कुछ सीखने के लिए आप कॉम्बो कोर्स कर सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्स करते हैं, पंखा डिवाइंडिंग का कोर्स कर सकते हैं, और LCD LED TV CSC के कोर्स कर सकते हैं, जिससे आपको एक हाथ का हुनर डेवलप हो और खुद से एक रोजगार मिल सके, है ना। मेरे इस वीडियो को आप सभी ने बहुत ही कीमती टाइम देखे, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।